लेकिन मुझे तो बताओ, तुम सच में पार्वती हो या मेरी परी? कल तक अगर मेरा दिल मुझसे कहता कि तुम परी हो तो मैं उसे मना लेती कि नहीं, ये परी नहीं है, ये पार्वती है, सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है मेरी बच्ची से। लेकिन आज मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही परी हो, मेरी परी। गणपति बाप्पा मोरया। तो भाई राजीव के सामने ये तो सच आ गया है कि ये परी नहीं पार्वती है, क्योंकि यहाँ पर पहले ये आ रहा था कि पार्वती नहीं परी है। जहाँ जिस तरीके से बबली को बचाना चाहती थी, उसने ये तो प्रूफ कर दिया है किसी तरीके से कि भाई मैं ना सिर्फ इसीलिए बोल रही थी ये सारी चीजें कि यहाँ पर मैं बोलूंगी कि मैं परी हूँ और नीति भाई सारा सच बता देगी। और नीति ने बता भी दिया कि किस तरीके से वेयर हाउस में यहाँ पर दिलजीत लेकर आया बबली को। और ये बबली ने आकर मुझसे कहा कि उसने तुमसे कहा कि तुम नीति से कहो कि तुम परी हो, ताकि नीति तुम्हें बता दे कि दिलजीत कहाँ छुपा हुआ है बबली के साथ। लेकिन मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो तुम ही बताओ मुझे कि तुम सच में पार्वती हो या मेरी बेटी परी है। तो सिर्फ एक यही रीजन था और यहाँ पर राजीव को ये तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई ये पार्वती ही है, परी नहीं है। और ये नीति को भी समझा रहा है कि भाई तुम्हें ना कुछ गलतफहमी हो गई है नीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तुमने देखा ना कि किस तरीके से उसने सिर्फ बबली को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उसने बोला था कि मैं परी हूँ। यहाँ पर राजीव बोलता है कि गुरप्रीत आंटी ने मुझे ये चीज बताई है कि उन्होंने बोला था उसको बोलने के लिए कि भाई तुम ये बोल दो कि तुम पार्वती नहीं परी हो, कि जिसकी वजह से भाई नीति यहाँ पर सच बता देगी। और नीति भाई तुम बता भी देती हो ना कि कहाँ पर है बबली, और दिलजीत का भी तुम बता देती हो पता। मैं आप ही की बेटी हूँ और आज तेरी माँ। डोंट बी क्रेजी और बिल्कुल उनके सामने कोई बात मत करना। अब जाके उन्हें कन्विंस कर कि तू पार्वती है, परी नहीं। बाकी बातें बाद में करेंगे। जा, आई लव यू। तो इसी वजह से सारी चीजें हो रही थी। और यहाँ पर भाई लेकिन फिर भी नीति विश्वास नहीं कर रही है। नीति को तो यही पता है कि ये परी है, पार्वती नहीं है। लेकिन यहाँ पर राजीव को अब समझ में आ गया कि भाई हाँ ठीक है ये पार्वती है, और पार्वती से तो वो प्यार भी करता है ना राजीव। तो कहीं ना कहीं भाई उसके दिमाग में वही सारी चीजें चलने लगती है दोबारा से। लेकिन उससे पहले हमने एपिसोड में देखा था किस तरीके से यहाँ पर दिलजीत शादी करने को तैयार हो गया बबली से और सबके ऊपर गन वगैरह रख दी है। अब वो शादी कर ही रहा होता है, लेकिन इतने में परी इशारा करती है राजीव को और बोलती है कि देखो ये डिब्बा रखा हुआ है और ये मैं ना दिलजीत के ऊपर डालूंगी और भाई यहाँ पर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी और तुम बंदूक लेके फटाफट से दिलजीत के ऊपर रख देना। और ऐसे ही होता है, यहाँ पर भाई दिलजीत के ऊपर बंदूक रख देता है, बबली को बचा लेते हैं। शादी नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है। और जैसे ही दिलजीत गोली चलाने को होता है, इतने में अंबिका आ जाती है पुलिस को लेकर। अब भाई अंबिका की एंट्री हो गई है यहाँ पर दोबारा से, और अब वो बचा लेगी अपनी पार्वती को। अब वो पहले तो भाई पार्वती जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताएगी अपनी कि क्या क्या कुछ हुआ था इतने दिनों में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भाई हम देख रहे हैं कि जो दिलजीत है पुलिस पकड़ के ले जा रहा होता है उसको। इतने में ही दिलजीत ना चाकू लेता है और भाई अंबिका के ऊपर लगा देता है, मतलब थोड़ा सा घायल कर दिया अंबिका को। तो यहाँ पर अंबिका थोड़ी सी घबरा गई है और भैया अंबिका ने स्पेशली कमिश्नर को बोला है कि इस लड़के को बेल नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर नीति पहुंच रही है दिलजीत की बेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि भाई कोई भी बेल वगैरह नहीं मिलने वाली है। तो अब देखते हैं नीति किस तरीके से दिलजीत को बचाती है, क्योंकि भाई दिलजीत को अगर उसने जेल में से नहीं निकाला तो यार नीति का तो पर्दाफाश होना 100% श्योर है।